तो पिछले सप्ताह हम चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से अग्नि के अंदर, लकड़ी के अंदर जिस प्रकार से अग्नि है और दही के अंदर जिस प्रकार से मक्खन है, वह दिखलाई नहीं देता। लकड़ी के अंदर से अग्नि तभी दिखलाई देगी जब उसको रगड़ेंगे। जब तक लकड़ी का मंथन नहीं करते तो उसमें से अग्नि नजर नहीं आते। जैसे दही को नहीं जब तक रगड़ते उसमें से मक्खन नहीं निकलता है, परंतु वह दिखलाई नहीं देता। दूसरा मंत्र में उन्होंने बतलाया था, यह जो शरीर है इसको और नीचे की लकड़ी के समान इसको बना लेना चाहिए। जैसे लकड़ी को मंथन करते समय एक लकड़ी नीचे रखते हैं, एक ऊपर होती है, फिर रस्सी को लगा करके उसमें से अग्नि निकालते। पुराने समय में तो अग्नि ऐसे निकलती थी। या ऐसे समझो मक्खन निकालने के लिए जैसे दही है, एक लकड़ी है और रस्सी है, तीनों का आवश्यकता है। वैसे ही कहते हैं यह जो शरीर है एक लकड़ी की तरह है और जो ओम है उसको रगड़ने की तरह। जब ओम के द्वारा इस शरीर को घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, तो इसमें से जो ध्वनि निकलेगी हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है उस तक पहुंच सकते हैं। अंदर है वह परमात्मा, परंतु वह दिखलाई ही नहीं देगा। कैसे नहीं दिखलाई देगा? जैसे छिपी हुई लकड़ी के अंदर अग्नि दिखलाई नहीं देती, उसको रगड़ो तो अपने आप नजर आ जाएगी। ऐसे ही मंत्र में ऋषियों ने देखा उस परब्रह्म परमेश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, परंतु हृदय में बैठे होने के बाद भी क्या है, इस शरीर को अरणी के समान, लकड़ी के समान इसको बनाना होगा। इसको रगड़ेंगे ओम के द्वारा, तब जाकर के वह परब्रह्म परमेश्वर प्राप्त हो पाएगा। यह जो शरीर है जिसके द्वारा हम तपस्या करते हैं या व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं, यह क्या है? एक मंथन की तरह। जब तक इसके द्वारा कुछ नहीं करेंगे वह परमात्मा हमें दिखला ही नहीं दे सकता। दूसरा उन्होंने बतलाया, जिस प्रकार से तिलों के अंदर बैठा हुआ तेल, तेल तो है परंतु तिल के अंदर तेल वह तब तक नजर नहीं आएगा जब तक उसे पीसा नहीं जाएगा। पीसते ही तिल में से तेल अपने आप निकल आता है। वैसे ही कहते हैं साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा हृदय में बैठे हुए परमात्मा को अपने आप व्यक्ति देख लेता। तो यह पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था। आज श्वेताश्वोपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योते निर्चाय्य पृथिव्या अध्याभरतः। तो ऋषियों ने कि श्वेताश्वोपनिषद जब प्रारंभ हुआ था तब उन्होंने यही देखा था ना कि परमात्मा है कहाँ पर और उसको कैसे जाना जा सकता। और उनको जानने के लिए उन्होंने क्या किया? साधना की, तपस्या की। उस तपस्या के द्वारा जो उन्होंने देखा वह पहले अध्याय में उसकी चर्चा हुई। अब उसी बात को वे बतलाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग तपस्या तो करते हैं, उस तपस्या करते हुए परमात्मा का क्या स्वरूप है उसके विषय में वे बतला रहे। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः। उन ऋषियों ने देखा सविता सूर्य को भी कहते हैं और परमात्मा को भी कहते हैं, दोनों का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर यह जो सविता है परमात्मा से संबंधित है, उस ब्रह्म से। ऋषि देख रहे हैं सविता प्रथमम, कि वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, जिस परमात्मा से समस्त सृष्टि चल रही है, जो सृष्टि को बनाने वाला है और संगारक है। प्रथमम मनः, सबसे पहले क्या है? मन ठीक होना चाहिए, और उसके बाद धिय बुद्धि,
गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही तो बतलाते हैं, जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऋषियों ने साधना में देखा, तपस्या में क्या देखा? तपस्या भी व्यक्ति तभी कर सकता है जब मन संयमित हो। मन किसी का ठीक नहीं है तो क्या करेगा? सर्वप्रथम उन्होंने देखा मन ठीक होना चाहिए, तो वह परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि लोग, हे परब्रह्म परमेश्वर, सबसे पहले आप हमारे मन को ठीक करना, और उसके बाद में धिया बुद्धि। सबसे पहले क्या? मन ठीक होना चाहिए, उसके बाद में बुद्धि ठीक होनी चाहिए। क्योंकि मन के अंदर कोई विकार यानी विचार पैदा होते हैं, अच्छे या बुरे, वे बुद्धि तक जाते हैं। बुद्धि कई बार क्या होता है, व्यक्ति गलत काम करता है, कर देता है, करने के बाद बुद्धि उसे कहती है तुमने गलत किया है, तुमको करना नहीं चाहिए था, परंतु फिर भी मन नहीं मानता, मन फिर भी बार बार उसको करता। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसको बोला जाए तुम यह मत खाओ, मन बोलता खा लो, बुद्धि कहती है तुम मत खाओ। बुद्धि मना भी करेगी, पर मन यदि संयमित नहीं है तो बुद्धि की नहीं सुनेगा। इसलिए सबसे पहले ऋषियों ने उस परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की, जो समस्त परमात्मा से सृष्टि को चला रहा है, बना रहा है। हे परमात्मा, मनः धिया, सबसे पहले मेरे मन को संयमित कीजिए, और उसके बाद में बुद्धि। तत्वाय, तो कहते हैं जब यह दोनों चीज ठीक हो जाएंगे, मन ठीक हो गया तो बुद्धि ठीक हो गई, फिर तत्व क्या है? जो परब्रह्म परमेश्वर। उस परब्रह्म परमेश्वर को युंजान, हमारा जो मन और बुद्धि है युंज माने लग जाए। हे परमात्मा, मेरे पहले मन को ठीक कीजिए, फिर बुद्धि को ठीक कीजिए। मन और बुद्धि जब दोनों ठीक हो जाएंगे तब क्या है? तत्वाय, जो तत्व है वह ब्रह्म तत्व, जिसको जानने के लिए लोग व्याकुल हैं, युंज, उसमें जा कर के वह लग जाए, और कहीं नहीं लगना चाहिए। तो मन का स्वभाव है लगना, वह कहीं भी लग सकता है, परंतु ऋषि कह रहे हैं जब लगेगा तो किधर लगना चाहिए? उस तत्व की खोज के लिए लगना चाहिए, जिस तत्व से समस्त संसार चल रहा है, जो इस समस्त संसार का पालक है, संहारक है, उसकी तरफ वह लगना चाहिए। तो उसके बाद में क्या बोलता है? अग्नेरह ज्योति, उन्होंने देखा वह जो परब्रह्म परमेश्वर है वह कैसा है? अग्नि स्वरूप है, और उसकी अग्नि कैसी है? ज्योति, प्रकाश। जिस प्रकार से दीपक का दीपक जब जलता है तो ऊपर की तरफ वह प्रकाश देता। और ऋषियों ने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर जो हृदय में विराजमान है, जिसको साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा जाना, वह क्या है? एक ज्योति के समान, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक चारों तरफ प्रकाश देता है, वैसे अंदर बैठी हुई जो अग्नि है, परब्रह्म परमेश्वर का जो स्वरूप है, उसका जो ज्योति है, प्रकाश पूरे शरीर के अंदर जाता है और पूरे स्थान पर जाता है। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं अग्निर् ज्योति नीचायः पृथिव्यः, कहते हैं कि जो अग्नि हमारे जो जितनी भी इंद्रिय हैं, कैनोपनिषद में हमने पढ़ा था ना, मन का देवता कौन है, बुद्धि का देवता कौन है, आँख का देवता कौन है, यही आया था ना। सभी इंद्रियों के देवताओं के नाम थे। मन का देवता बताया था चंद्रमा उधर, क्यों? चंद्रमा शीतलता देता, सभी के देव हैं। कहते हैं जब हमारा मन संयमित होगा तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इनके जो देवता हैं वह क्या है? अपने आप संयमित हो जाते हैं, अपने आप वह ठीक रहते हैं। जब मन ठीक नहीं रहता तो दूसरी इंद्रियां अपने आप विकार में हो जाती हैं, गलत काम करने लग जाती। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं, हे परब्रह्म परमेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करते हुए हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके जो अधिदेव हैं, जितने भी देवता हैं, वह भी संयमित रहें, और संयमित रहते हुए पृथिव्या अधि, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां अपने अपने स्थान पर ठीक काम करती रहे। पहले मंत्र में ऋषियों ने उस परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की है, हे प्रभु, उसको तो उन्होंने जान लिया तपस्या के द्वारा। जान लेने के बाद भी
उनके मन में यही रहा, कहीं ऐसा ना हो मन और बुद्धि में यदि विकार हो गया, मन और बुद्धि यदि संयमित नहीं रहे, जिस परब्रह्म परमेश्वर को जाना है वह उस हमेशा रह नहीं पाएगा। हमेशा रहने के लिए यही है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह संयमित रहनी चाहिए, और इंद्रियों के जो अधिपति हैं, जो देवता हैं, तभी वह संयमित रह पाएंगे। देवता का मतलब क्या है कि उनके ऊपर काम करने वाले। जैसे मन के अंदर विचार आया, मन का देवता, सूर्य के अंदर सूर्य का देवता आँख, यह सब प्रकाश मिलता है, वह सूर्य है। जीव का, बुद्धि का, यह सब के अलग अलग देव हैं। वह जो देव भी क्या है, तभी संयमित रहते हैं यदि मन संयमित रहता है। इसलिए पहले मंत्र में ऋषि परम ब्रह्म परमेश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं। अगले मंत्र में वे क्या कहते हैं, दूसरे मंत्र में, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवेः सुवर्गेयाय शक्तया। तो ऋषियों ने कहा सुवर्गेयः शक्तया। वैसे तो जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, सभी को सुवर्ग क्या है, स्वर्ग की कामना के लिए तो सोचना ही चाहिए। अरे ज़्यादा नहीं सोच सकते, ऊपर और कहीं चलो मुक्ति नहीं चाहते, कम से कम इतना तो सोचो स्वर्ग की कामना के लिए तो रहे। ऐसा तो नहीं है मनुष्य होने के बाद कहीं पशु की योनि में जाना पड़े या पक्षी की योनि में जाना पड़े। तो ऋषि कह रहे हैं सुवर्गेयः शक्तया। अरे इतनी शक्ति तो मनुष्य के पास जरूर होनी चाहिए कि वह स्वर्ग की कामना तक पहुंच सके। युक्तेन, पर वह कब होगा, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमें मनुष्य बन गए तो उसके बाद सीधे देवता बन जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है हम यदि इस बार अच्छे परिवार में जन्म हुआ तो अगली बार भी अच्छे परिवार में जन्म होगा। उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यही बतला रहे हैं। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सभा। वयम माने जितने भी हम लोग हैं, ऋषियों ने वहां पर एक के लिए नहीं कहा, सभी मनुष्यों के लिए कहा। जितने भी प्राणी हैं, सवितुः उस परब्रह्म परमेश्वर को, जो परमात्मा इस समस्त संसार को चला रहा है और बना रहा है, देवस्य सभे, देव उस परब्रह्म परमेश्वर की तरफ सभे आराधना करनी चाहिए। कैसे आराधना करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम किसी व्रत में करते हैं, व्रत करते समय क्या संयम रखते हैं, ऐसे ही कहते हैं आराधना भी क्या है, जीवन का एक यज्ञ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहा था ना, अनेक प्रकार की यज्ञ, स्वाध्याय भी यज्ञ है, पढ़ना भी यज्ञ है, जो हम पढ़ रहे हैं, यह चर्चा कर रहे हैं, यह भी यज्ञ है, और आराधना करना भी यज्ञ है। अकेले आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता। यज्ञ का मतलब है उससे जाकर के जुड़ जाना। किससे जुड़ना, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। जब आहुति डालते हैं, आहुति डालते समय उस देवता के प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। यदि हमारा ध्यान उस देवता के प्रति है तब तो आहुति उसको जाकर के मिलेगी, और यदि हमारा ध्यान और कहीं है तो हम कितना भी डालते जाएं फिर क्या मिलेगा। यज्ञ का मतलब क्या है, उससे जाकर के मिलना, जुड़ना। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में हम देखें, हमारे घर कोई अतिथि आया, मेहमान आया, उसको यदि हम परोसते हैं और परोसते समय और किसी की बातें करते रहें, रोटी हम उसको दे रहे हैं और बातें पड़ोसी की करते रहें, नाम उसका लेते रहे, तो वह क्या प्रसन्न होगा। साधारण जगत में भी एक बच्चे को भी यदि हम माँ खिलाती है और बच्चे की तरफ उसका ध्यान खिलाते समय नहीं होता तो बच्चा भी रूठ जाता है। जिस बच्चे को हम अबोध कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, यदि उसको माँ प्यार से नहीं खिलाती तो वह भी स्वीकार नहीं करता। तो यज्ञ में क्या है, जुड़ जाना। जिसकी हम आहुति दे रहे हैं, आहुति देते समय जिस देवता के प्रति हम दे रहे हैं उसके तरफ ध्यान होना चाहिए। इसलिए बाद में बोलते हैं इदम न मम, यह मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। और यदि हम और किसी का नाम लेते रहें और किसी का ध्यान करते रहें और कहीं बातें करते रहें तो क्या फायदा होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं, हे परब्रह्म परमेश्वर, आराधना भी एक जीवन का यज्ञ है। उस यज्ञ में क्या है, जिस देव का हम आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके प्रति हम लीन हो जाते हैं। आराधना में क्या होता है, उसके प्रति लीन हो जाना। बिल्कुल हमारी मन में, हमारी बुद्धि में,
हमारी आंखों के सामने भी वही होना चाहिए। उसको कहते हैं आराधना। और स्वाध्याय किसको कहते हैं? जिसको हम पढ़ रहे हैं, यह भी यज्ञ है। एक वैसे बाँचना अलग होता है और उसके ऊपर विचार करना वह स्वाध्याय है, उसको अध्ययन कहते हैं। स्वाध्याय भी यज्ञ। भगवान ने कहा स्वाध्याय यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ, क्योंकि उससे बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होगा तो मन का भी विकास होगा। जब बुद्धि का ही विकास नहीं तो मन का क्या विकास होगा? इसलिए यहाँ पर ऋषियों ने कहा, हे पर ब्रह्म परमेश्वर, जो समस्त संसार को चलाने वाला है, बनाने वाला है, हे परमदेव, उसकी जो हम आराधना कर रहे हैं वह भी एक यज्ञ है। और उस यज्ञ में क्या है? युक्तेन मनसः, मन उसके प्रति लगा होना चाहिए। युक्त क्या है? लग जाना। कहाँ पर? मन। यदि आराधना में मन नहीं लगता है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। लाभ कब होगा? वह उसके प्रति लग जाए। क्या? युक्तेन मनसः, मन उसकी तरफ लगा होना चाहिए। यदि मन उसकी तरफ लगा हुआ होगा तब क्या होगा? तो अगला फल मिल जाएगा। क्या फल? सुवर्गे आसक्तयः। तो जो सुवर्ग क्या है? अच्छे प्रकार के जो कर्म हैं। अच्छे कर्म क्या है? यज्ञ है, दान है, तपस्या है, किसी की सेवा है, यह क्या अच्छे कर्म है। तो जब मन अच्छा होगा तब क्या होगा? सुवर्गेयः शक्त्या, पूर्ण रूप से मन उस परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हुए यज्ञ के प्रति जिस प्रकार श्रद्धा होती है, इस प्रकार से होते हुए पूरी शक्ति से व्यक्ति को सुवर्गेयः, अच्छे कर्मों की तरह प्रयास करना चाहिए। अच्छे कर्म क्या है? यज्ञ है, दान है, तपस्या है, सेवा है, यह सब अच्छे हैं, इनकी करनी चाहिए। अगले मंत्र में कहते हैं, तो सुवर्गेयः शक्त्या, पहले में क्या कहा? अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म का फल क्या होगा? इस मंत्र में बतलाते हैं। व्यक्ति को कुछ तो फल मिलेगा। तो क्या फल मिलेगा? युक्त्या मनसः देवानः सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसवाति तान्। तो कहते हैं, हे प्रभु, सुबह दिवम कि एक तो स्वर्ग के सुख हैं। स्वर्ग की सुख के लिए व्यक्ति कामना करता है। और स्वर्ग के सुख की कामना कौन करता है? जो जीव है। यहां पर कह रहे हैं स्वर्ग की कामना के लिए या अच्छी फल की कामना के लिए किया हुआ जो कर्म है वह कर्म भी कब हो सकता है? यदि अच्छी मन से किया हुआ है। तो यहाँ ऋषि परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, परमात्मा, सुबह दिवम, स्वर्ग लोक में रहने वाला जो स्वर्ग लोक को देने वाला जो सुख है या कर्म है, और दूसरा दिवम, आकाश में रहने वाले जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वे भी सुख चाहते हैं। अकेला हम मनुष्य नहीं चाहते। सुख की कामना प्रत्येक जीव करता है, चाहे वह पशु है चाहे पक्षी है। पृथ्वी पर रहने वाले पशु आदि, मनुष्य आदि, और आकाश में गमन करने वाले रहने, और यहाँ तक कहा जल के रहने वाले अंदर भी, सभी को सुख चाहिए। यदि सुख वह नहीं चाहते तो क्यों वह भयभीत होते? थोड़ी सी आवाज करो तो वह भी डरते। जो डरता है, भयभीत होता है, तो वह सुख का भी अनुभव कर सकता है। तो सुख का अनुभव अकेले हम ही करते हैं ऐसा नहीं है। सुख की अभिलाषा, सुख की इच्छा सभी करते हैं, परंतु सुख का जो परिणाम है वह अलग अलग हो सकता है। सोच उसकी अलग अलग हो सकती है, उसका फल अलग अलग हो सकता है। मनुष्य सुख की कामना करते समय दूसरे को मतलब कि जीवन दे सकता है, पशु दूसरे को जीवन नहीं दे सकते। मनुष्य दूसरे की सहायता कर सकता है, पशु दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वर्ग लोक की कामना करने वाले जीव और पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, देवः आकाश में भ्रमण करने वाले, बृहतः ज्योति, हे परब्रह्म परमेश्वर, तुम्हारा जो प्रकाश है, बृहत क्या है? बहुत विशाल है। तुम्हारा जो प्रकाश है सभी को मिल रहा है, चाहे वह किसी भी योनि में उसका जन्म हुआ है, सभी को प्राप्त हो रहा है। देवान मनसः, परंतु ऋषि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरा जो मन है
इंद्रियों से की तरफ प्रभावित ना हो। जिस दिन मेरा मन इंद्रियों की तरफ प्रभावित हो जाएगा, उस दिन जितना भी किया हुआ फल है, किया हुआ कर्म है, सब व्यर्थ हो जाता। जिस मन को संयमित रखना अति आवश्यक है। मान लो किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया और 20 साल के बाद मन खराब होने से बुरा कर्म करता, तो सब बेकार हो गया कि नहीं? उसकी साधना हो, तपस्या हो, दान हो, यश हो, कीर्ति हो, नाम हो, सब कुछ बेकार हो जाता। इसलिए ऋषि कह रहे हैं, हे परब्रह्म परमेश्वर, मन जो है अंतिम अवस्था तक अच्छा रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आयु के अधिक होने पर मन खराब हो जाए। और क्योंकि आपका जो स्वभाव है वह कैसा स्वभाव है? बृहत ज्योति है आपकी। तो आपका जो प्रकाश है चारों तरफ है। आपका प्रकाश हमेशा बना रहे, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, तभी मन संयमित हो सकता है। और जब मन संयमित होगा तो मनसः धियः युक्तायः, जो मेरा मन है और जो मेरी बुद्धि है, यह संयुक्त होकर के क्या करेगा? प्रश्रवाणी, हमेशा क्या प्रेरणा करेंगे? शुभ कर्मों की तरफ। यदि मेरा मन, आपकी कृपा हमेशा बनी रही, तो मन और बुद्धि के द्वारा सदैव शुभ कर्म होते रहेंगे। तो यहाँ पर ऋषि यही कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं, बहुत साधना और तपस्या करने के बाद भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि अंतिम समय में या थोड़े समय के बाद बुद्धि या मन खराब नहीं हो सकते। वे कभी भी खराब हो सकते हैं। उनको संयमित रखने के लिए उस परब्रह्म परमेश्वर की कृपा होनी चाहिए। और वह कृपा कब होगी? यदि हम उसे स्मरण करते रहेंगे। यदि हम उसका स्मरण नहीं करेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो तब क्या होगी? उसकी कृपा नहीं होगी। और उसकी कृपा रहेगी तो मन भी ठीक रहेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी। अगले मंत्र में यही कहते हैं, युञ्जते मन उति युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा ददे वायुना वेदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिस्तुतुः। तो भगवान श्री कृष्ण तो गीता में साफ कह चुके हैं, हे अर्जुन, मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जाता। भगवान ने एक ही शब्द में वहाँ पर बात समाप्त कर दी थी, मन बड़ा चंचल है। वायु के वेग को तो रोक सकते हैं, परंतु मन के वेग को रोक पाना बड़ा कठिन है। भगवान ने यही कहा ना गीता में। ऋषि भी यहाँ पर यही अनुभव कर रहे हैं। इतने वर्षों तक साधना करने के बाद भी, बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी मन और बुद्धि फिर भी विचलित हो जाते हैं। यदि विचलित नहीं होती तो मन के ऊपर यह विचार नहीं करते, और इंद्रियों के ऊपर तो इतने बोले नहीं। साधना करने के बाद में उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वह हमें बतला रहे हैं। वह क्या बतला रहे हैं? मन और बुद्धि को संयमित रखना अति आवश्यक है। क्या? युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। कहते हैं विप्रः, जो परब्रह्म परमेश्वर को जाने, ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाले हैं। विप्र वैसे तो ब्राह्मण के लिए होता है, परंतु ब्राह्मण यहाँ पर कौन है? जो परमात्मा को जानने के लिए प्रयास कर रहा है या जान चुका है। उस ब्रह्म को जानने के लिए जो लगा हुआ है, जो प्रयास कर रहा है, मनः युञ्जते, वह क्या है? वह मनो युञ्जते, मन को लगाए रखते हैं। कौन? जो परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वह उनका मन क्या है? युञ्जते, उस परमात्मा की तरफ लगा रहता है। यदि वे लोग भी उस परमात्मा की तरफ से मन को हटा करके दूसरी तरफ कर दें तो क्या होगा? जैसे विश्वामित्र का हाल हुआ था। साधना में बैठे थे, मैन का आ गई, उनका मन वैसे हो गया। तो यही तो ऋषि बहुत तपस्या करने के बाद में अपना जो कड़वा अनुभव है वह बतला रहे हैं समाज को। मनः युञ्जते विप्रः, जो लोग उस ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं, मन युञ्जते, उनको मन हमेशा उसमें लगाए रख ले रहना चाहिए। वह कभी ऐसा ना सोचें अरे जान लिया अब क्या सोचना, छोड़ो पर। जिस दिन उस दिन सोचेंगे उस दिन क्या होगा? वह समाज की तरफ बढ़ जाएगा। और उतः धिया, जो बुद्धि है, युञ्जते, बुद्धि को भी परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए।
बुद्धि में क्या होता है, अनेक प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। मन तो चंचलता ही लाता है, परंतु बुद्धि क्या करती है, वाद विवाद तो बुद्धि के द्वारा ही होता है ना। बुद्धि ये प्रेरणा देती है, इसको तुम मानो या मत मानो, या ज्ञान है या अज्ञान है, या प्रकाश है या अंधकार है, ये तो बुद्धि बतलाएगी ना। तो इसलिए ऋषियों ने कहा धिया युञ्जते, ये हमारी बुद्धि की जितनी भी शक्ति है युञ्जते उसकी तरफ लग जानी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, बुद्धि यदि बहुत लोगों के पास बुद्धि है परंतु वह कुबुद्धि कहते हैं, वह बुरे विचारों में लगा देते हैं, कुतर्क कहते हैं, बुरे तर्कों में लगा देंगे। उस बुद्धि तो है उसके पास में, अच्छी की तरफ भी लगा सकते हैं, अच्छा तर्क भी कर सकते हैं और कुतर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषियों ने कहा वह जो मेरी बुद्धि है युञ्जते, हे परब्रह्म परमेश्वर, जो बुद्धि के अंदर उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रश्न हैं या भाव हैं वह सब क्या है, आपकी तरफ मेरे लगे हुए रहने चाहिए। और इतना ही नहीं, होता विदधे, जब ऐसा होगा तब क्या होगा, होत्रा क्या होता है, यज्ञ आदि करना। जो हम यज्ञ करते हैं इनको होत्रा, जो यज्ञ आदि करते हैं, अग्निहोत्र आदि हम जो करते हैं, आहुति डालते हैं, क्या है, विदधे, वह क्या, हम शुभ इस प्रकार के शुभ कर्म करते रहें। विदधे शुभ कर्म हम करते रहें। ऐसा नहीं है, गीता में भी तो भगवान ने यही कहा था, मनुष्य बिना किए कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। भगवान अर्जुन ने वहाँ यही कहा था ना, जो परमात्मा को जान लेता है क्या वह बिना कर्म के रहता है, फिर उसको कर्म करने की क्या आवश्यकता है। अरे कर्म भी व्यक्ति किस लिए करता है, उस परमात्मा को जानने के लिए। जब उसने जान लिया है तो क्या वह कर्म करना छोड़ देता है, तो भगवान ने कहा नहीं, छोड़ता नहीं है, परंतु वह उसमें लिप्त नहीं होता। करता तो है परंतु वह लिप्त नहीं होता, उसमें यही भेद है। तो यहाँ भी ऋषि कह रहे हैं विहोत्रा दधे, हे परब्रह्म परमेश्वर, हम सदैव शुभ कर्म करते रहें। कैसे शुभ कर्म, अग्निहोत्र आदि कर्म। अग्निहोत्र में क्या है, यज्ञ भी है, अग्निहोत्र में कर्म भी है, किसी की सेवा करना भी है, यह भी है। ऐसे कर्म हम करते रहें। और वयुनावितः, समस्त जो यह संसार है किससे चलता है, विचारों से चल रहा है। संसार जो चलता है आपस में आदान प्रदान, हम जो विचार करते हैं उसी से चलता है ना। एक दूसरे को समझाते हैं, बात करते हैं, उसी से चल रहा है। यदि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक की सुनेंगे नहीं, दूसरे को सुनाएंगे नहीं, तो यह संसार नहीं चल सकता। संसार को चलाने का यही एक तरीका है, एक सुनो और सुनाओ। तो इसी में कह रहे हैं वैनायुवतः, यह जो संसार है इसका जो विचार है कैसा होना, अच्छा होना चाहिए। यदि एक का विचार अच्छा है दूसरे का अच्छा नहीं है तब भी उसका संतुलन ठीक नहीं रहता, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। दो मित्र आपस में हों और एक का विचार कुछ हो दूसरे का कुछ हो तो वह ठीक चल नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पर वह कह रहे हैं वयुनावितः, यह जो समस्त संसार का जो विचार है शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा होगा तब एक बृहतः विप्रश्य, वह परब्रह्म परमेश्वर तो एक है, वह भिन्न नहीं है, विभिन्न नहीं है, बहुत नहीं है। एक होने के बाद भी भगवान ने क्या कहा, बहुश्याम में मैं बहुत हूं। क्यों बहुत हूं, क्योंकि मैं सभी के अंदर हूं। एक हूं किसके लिए, एक हूं जो मुझे देख लेता है। उसने देख लिया, इसके अंदर रहने वाला प्रकाश भी और मेरे अंदर रहने वाले प्रकाश में कोई भेद नहीं है, उसके लिए तो वह एक है। और जिसने जाना ही नहीं उसके लिए भेद है। क्यों भेद है, वह उसका स्वरूप अलग है, उसका स्वरूप अलग है। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं एक, वह एक परब्रह्म परमेश्वर है और होने के बाद भी बृहत, सबसे महान है। एक होने के बाद भी बृहत, सबसे महान है। जिसकी सीमा नहीं रहती, जिसको सीमा के अंदर बांधा नहीं जा सकता, वह कौन होता, बृहत, फैला हुआ है चारों तरफ। और विप्रश्य विपश्चितः सवितुः, वह कैसा है, परब्रह्म परमेश्वर एक है और एक होने के बाद महान है और क्या है, सभी जगह फैला हुआ है। ईशावास में भी तो भगवान ने यही कहा था पहले मंत्र में, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, जहां जहां तक उसकी दृष्टि जाती है हम उसको देखते हैं, वही परमात्मा फैला हुआ है। तो यहां पर भी कह रहे हैं वह एक है, महान है और सभी जगह वह फैला हुआ है। और विपश्चितः सवितुः,
वह कैसा? विपश्चितः, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रहने वाला परमात्मा और 10 कोस पर रहने वाले परमात्मा में कोई भेद होगा, वहाँ भी वह सर्वज्ञ है, विपश्चित, मतलब सब कुछ जानता भी है। और जानने के बाद में क्या है? सवितुः देवस्य। सवितु क्या है? सूर्य की, सूर्य सविता सूर्य को भी कहते हैं, क्यों? सूर्य से लोगों को प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिलने से लोगों को जीवन मिलता है, जिससे जीवन मिले वह क्या? सविता। और परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम इसलिए सविता है क्योंकि वह हमको जीवन देते। ऐसे जीवन देने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर देवस्य इति महि, जो परब्रह्म परमेश्वर है, मही परितुष्टतः, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की हमेशा स्तुति करनी चाहिए। ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं, ऋषियों ने यह साधना में देखा, उसकी हमेशा स्तुति करनी चाहिए। जब स्तुति करना बंद कर देते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते। महान, महान, जो बहुत महान है, उच्च ऊंच। अगला मंत्र है युजे वा ब्रह्म पूर्वं नमोमि विश्लोकः एतु पथ्येव सूर्यः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः आये धामानि दिव्यानि तस्तु। यहाँ पर क्या कहा? विश्वे अमृतस्य पुत्रः। तीसरी लाइन में मंत्र क्या कह रहा है? ऋषियों ने देखा कि समस्त जो विश्व है, उन्होंने यह नहीं कहा कि अकेले हम ही, विश्वे अमृतस्य पुत्र, समस्त जो विश्व है किसका? अमृतस्य, वह परब्रह्म परमेश्वर का पुत्र है। यह बात अलग है, हम भूल गए, हम भूल गए, यह अलग बात है। उन्होंने अनुभव किया, हम वास्तव में क्या हैं? उस अमृत जो परब्रह्म परमेश्वर है, जिसको सविता कहा, जिसको बृहत कहा, जिसको मही कहा, जिसको ब्रह्म कहा, विप्र कहा, अनेक नामों से जिसको कहा, हम उसके पुत्र हैं, उन्होंने जाना। परंतु क्या है? हम भूले हुए, हम हैं उसके पुत्र, परंतु अपने आप को हम भूल गए। वाम, वाम कौन है? दोनों, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि पूर्वम ब्रह्म। मन और बुद्धि को क्या चाहिए? सबसे पहले पूर्व, जो सबसे प्रारंभ में इस संसार को जो बनाता है, जो चलाता है, वह कौन है? ब्रह्मा, वह ब्रह्म है। हमारा प्रादुर्भाव, हमारा यदि जन्म होता है, ना जाने कब हुआ होगा, पहले कितने जन्म हम ले चुके होंगे, उस समय भी उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से हमारा जन्म होगा, और आज भी उसी के से हो रहा। मन और बुद्धि को यह समझना होगा। यहां पर वह कहते हैं मन और बुद्धि जब तक नहीं जानेगी कि अमृतस्य हम उसके पुत्र हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो ऋषि कह रहे हैं दोनों को समझना। किसको समझना? मन को और बुद्धि को। वाम, शरीर की तो कोई बात नहीं, शरीर की तो यहां कोई बात ही नहीं करते। वह किसकी बात कर रहे हैं? मन और बुद्धि की। जिस दिन कहते हैं मन और बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तब अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। तो उस वह किसका ध्यान करना है? वो परब्रह्म परमेश्वर जो पूर्ण है। नमो भी उसको नमः प्रणाम करना, अभी बारंबार उस परब्रह्म परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? याद रखना चाहिए। और किसको याद रखना है? मन और बुद्धि को। शरीर की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं। मन और बुद्धि जब तक किसी की तरफ लगा हुआ होगा, तभी तक स्नेह रहता है। साधारण शब्दों में भी कहते हैं ना, क्या तुम मन से प्यार करते हो? यही कहा जाता ना। साधारण शब्दों में भी यही चीज है। यदि मन से नहीं है, ऊपर से है, तब कोई लाभ नहीं। इसलिए ऋषियों ने देखा कि दो ही चीज हैं जो उस परमात्मा तक लेकर के सरलता से जा सकती हैं। वह क्या है? एक मन है, एक बुद्धि है। और दोनों में से जब एक भी चीज छूट जाए तो कुछ नहीं होता, फिर उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए ऋषि लोग कह रहे हैं मनोबुद्धि, मन और बुद्धि ये दोनों जो हैं उनको बारंबार याद रखना होगा। यदि नमो भी बारंबार उसका स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें। और क्या? श्लोक, वह उसकी
श्लोक क्या होता है? किसी की स्तुति करना, उस परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करें। और क्या? सुरे इव स्वेतुहुम। जिस प्रकार से कोई अच्छा विद्वान या कवि, समझो कभी कोई अच्छी कविता लिखता है तो उसका नाम हो जाता कि नहीं, उसकी ख्याति हो जाती। और यदि अच्छी कविता नहीं लिखे तो वह बेकार हो जाती। तो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं हम जो श्लोक का स्तुति करें वह कैसी करें? जिसकी ख्याति हो, जो हमेशा रहे। आज भी बहुत सी स्तुति जो हैं वह पता नहीं कितने वर्षों पुरानी ऋषियों ने गाई हैं, वह आज भी चलती। अब हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कब लिखा? वह आज भी चल रहा है। क्यों? जो अच्छी वस्तु जो होती है वह समय को नहीं देखती, वह चलती रहती। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं हम जो स्तुति करें वह ऐसी स्तुति होनी चाहिए जो सदैव स्मरण रहे। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति हम ऐसी करते रहें, ऐसी वह प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि। और यदि जब हम किसी कामना के लिए स्तुति करते हैं, स्तुति क्या? अपने शब्दों के द्वारा कहा हुआ जो शब्द है, तब क्या होता है? हमें ज़्यादा समय नहीं रहता, हम भी भूल जाते हैं कि क्या बोला होगा। और यदि हृदय से जो निकलेगी, मन से निकला हुआ जो शब्द है वह हमेशा याद रहता है। तो यहाँ कह रहे मन और बुद्धि दोनों के संतुलन से की हुई जो स्तुति है वह क्या? श्लोक वह लंबे समय तक रहती है। और जब लंबे समय तक रहती है तो क्या होता है? पथ्या एवं उसकी कीर्ति फैल जाती है। अब जैसे तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान चालीसा, उनकी स्तुति हो गई कि नहीं? तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उनकी हमेशा याद रहने वाली, क्योंकि उन्होंने जो लिखी मन और बुद्धि दोनों किससे लिखी। यहां ऋषि कह रहे हैं इस प्रकार की स्तुति यदि हम परमात्मा की करते हैं, जैसे सूरदास ने की, तुलसी ने की, दूसरों ने की, वह क्या है? व्यक्ति चला जाता है, हजारों वर्षों तक वह रहती। और वेतुहुम अमृतस्य, जब उसकी स्तुति फैल जाएगी और उसको यह कि स्मरण रहेगा क्या? हम अमृतस्य पुत्र, हम उस परब्रह्म परमेश्वर के पुत्र हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। शरीर का विनाश हो सकता है परंतु हमारा विनाश नहीं होता। यदि स्तुति ऐसी हो जाए, क्या उसका विनाश होता है? तुलसीदास तो चले गए, क्या उसका विनाश हुआ? वह उसका नाम तब भी रहेगा, ना जाने कितने वर्षों तक रहेगा। अब वर्षों की सीमा थोड़े। तो कब है? अमृतस्य ते पुत्र, वह परब्रह्म परमेश्वर की जो स्तुति ऐसी करते हैं और जो यह जान लेते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर के हम पुत्र हैं, तो अमृत पुत्र समझ करके दिव्यानि धामानि आतस्तुम शृण्वन्तुहुम, कहते हैं वह समस्त जितने भी जो लोग हैं वह दिव्य लोकों में निवास करते हैं और वह सुनते रहते हैं। इस प्रकार का जीवन होना चाहिए। यहाँ पर इस मंत्र हमें क्या बतलाता है? व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चला भी जाए तब भी उसको लोग स्मरण करते हैं। शरीर से कोई स्मरण नहीं रहता। तुलसीदास टेढ़े थे, गोरे थे, काले थे, किसी को क्या पता, कैसा भी कर दो। उसका स्वरूप बनाने के लिए हम लाल पीला काला कैसा भी कर दें, नाम को तो नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। व्यक्ति चला जाए और परंतु उसकी वह जो उसके द्वारा की हुई जो स्तुति है, किसकी स्तुति? अमृतस्य, वह जान गया तक मैं अमृत का पुत्र हूं, उस परब्रह्म परमेश्वर का पुत्र हूं जिसका कभी विनाश नहीं होता, तो उस व्यक्ति का भी सदैव नाम रहता। अगले मंत्र में कहते हैं अग्निर्यथा विमत्यते वायुर्यथा विरुध्यते सोमो यत्रातिरुच्यते तत्र संजायते मनः। तो जैसे हमने पहले बोला था पिछले सप्ताह, क्या शरीर को एक लकड़ी और ओम को दूसरे ऊपर से उसका मंथन करें तब उसमें से ब्रह्म का नाद निकलता है। अग्निर्यत्रा यत्रा विमध्यते, जिस प्रकार से अग्नि यत्र अभिवद्य, अग्नि का मंथन करने से उस परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान होता है। जैसे अग्नि का लकड़ी के रगड़ने से अग्नि का ज्ञान होता है, वैसे ही कहते हैं अंदर बैठे हुई इस शरीर के द्वारा और ओम के द्वारा मंथन करने पर क्या है? ब्रह्म का ज्ञान होता है।
और वह वायु यत्रा विरुद्धते। वायु को जब रोकते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, क्या है, वायु है, उसको रोकते हैं। किस लिए रोकते हैं? उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए। प्राणायाम जो है, जो करते हैं, वायु को जो रोकते हैं, वे इसलिए रोकते हैं कि वायु को रोकने के बाद में उस परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचना है, जानना है। अग्नि, जिस प्रकार से लकड़ी के मंथन करने से अग्नि निकलती है, शरीर के मंथन करने से ओम और ब्रह्म का ज्ञान होता है, वायु का मंथन करने से प्राणायाम के द्वारा क्या, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान होता है। सोमो यत्रा विरुच्यते, सोमरस को बार बार पीने से क्या है, उसकी वृद्धि होती है। तत् संजायते मनः, कहते हैं जब मन तभी संजायते, शुद्ध होता है। वो कह रहे हैं मन को ऐसा मत समझो ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा। मन को शुद्ध करने के लिए इस शरीर का मंथन करना होगा और जिस प्राणायाम के द्वारा शुद्ध करना होगा अंदर से। और सोमरस को जिस प्रकार बार बार उसको छाना जाए, छानने से क्या पतला हो जाता है, किसी भी वस्तु को बार बार छानो तो क्या होता, पतला होता ना। वैसे ही कहते हैं इस शरीर को भी छानना चाहिए। छानेंगे किससे? संयम के द्वारा। और जब ऐसा होगा संजायते मनः, तभी मन जा करके शुद्ध हो पाएगा। कहते मन ऐसे शुद्ध नहीं हो सकता। हम यदि सोचे मन ऐसे ही शुद्ध हो जाता होगा, ऋषि कह रहे मन ऐसे शुद्ध होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से बारंबार जल को छाना जाए तो शुद्ध किया जा सकता है, वैसे ही कहते हैं बारंबार इस मन को शुद्ध करने के लिए जो पूर्व बतलाई हुई चीजें वह करनी पड़ेंगी। ठीक है, आज इतना ही। एक जगह से कुछ सवाल है कि जो मन बुद्धि और ब्रह्म तक हम पहुंचे, लेकिन धर्म का कहीं स्थान नहीं आया है जी।